श्रवण जी, राम नाम में राम बल, राम नाम विश्वास। आपने कहा ना कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। हाँ। आपने कहा अभी। हाँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आप राजीव गांधी जी का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बारी आती है हलफनामे की, तो उस विश्वास को आप कह देते हैं कि काल्पनिक थे राम। तो आप तय कर लीजिए कि आपको पहले ये अच्छा लग रहा है या बहुत बुरा लग रहा है। क्रेडिट कभी कभी आप लेते हैं और कभी कभी कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये वो। मैं कहना चाहती हूँ कि एक कविता याद आ रही है। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई मोल नहीं। मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों के बाद इन्हीं भारतीयों का, इन्हीं श्री राम प्रेमियों का वोट लेना चाहेगी, तो वो जरूर आकर कहेगी कि नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था जैसा कि आप अभी कह रहे हैं। और दूसरा, जो आपके राष्ट्रीय लोक दल के नेता हैं, इन्होंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मैं कहना चाहती हूं कि आपको 1987 से लेकर के अब तक के आंदोलन के बारे में जानकारी है भी कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी एक एक करके जवाब ले लेती हूँ। पहले मैं अपने साथी बहन को बताना चाहता हूँ, क्रेडिट अगर आज कांग्रेस पार्टी को राम के नाम पे वोट लेना होता तो आज हम इस देश में सभी को एक साथ लेके, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे वंचित हो, हम तमाम उन मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन अभी पूछ लीजिए महोदया से कि इस देश में रोजगार की स्थिति क्या है, तो रोजगार पे बात नहीं करेंगी। ये आके बताएंगी कि हमें इस वक्त आपसे भी तो जब सनातन की बात की जाती है तो आप बिल्कुल करिए रोजगार की बात। आप रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए। देखिए, हम सनातन धर्म संभाव की बात करता है, लेकिन ये लोग तोड़ों की राजनीति करते हैं। इन्होंने जिस तरीके से धर्म के नाम पे राजनीतिक तुष्टिकरण। मैं एक सेकंड के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ। मैं एक सेकंड के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ। मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जबकि जो उनके नेता हैं वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं, अस्वीकार कर चुके हैं। मतलब जिस पत्र को सहर्ष स्वीकार करना प्रतिष्ठा का जो समारोह है, भगवान राम के मंदिर की, जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। कितने ही सालों का संघर्ष, सदियों की लड़ाई, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, तारीख पे तारीख, इसके बाद ये दिन आया। दूसरा, तमाम एलिगेशंस, तमाम ऑब्जेक्शंस उस दिन खत्म हो गए जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला नहीं दिया था, हर एक राजनीतिक दल ये कह रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और जहां तक भगवान राम का सवाल है, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं, राम किसी एक दल के नहीं हो सकते हैं, राम किसी एक राज्य के नहीं हो सकते हैं। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। राम के बिना सनातन की कल्पना नहीं हो सकती है, तो राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है, तो राम के बिना भारत की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बात आपकी पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही है? क्योंकि आप उन्हें लगातार चेता रहे हैं। अभी हमने 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, आपने उसमें भी उन्हें कहा कि आपको सनातन का विरोध ले डूबा है, बावजूद उसके ये थम नहीं रहा। देखिए, राजनीति में हर दल में कुछ बेताल होते हैं। एक कहानी सुनिए, विक्रम बेताल। तो जो बेताल बैठ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इन बेतालों से लड़ना है। लेकिन बेताल हैं कौन? लेकिन कांग्रेस पार्टी राम विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी राम विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी की पार्टी है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जो राजीव गांधी की पार्टी है। राजीव गांधी ने ही श्री राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने का काम किया, राजीव गांधी जी ने ही शिलान्यास का काम किया। मगर आज का जो दिन है, ये शुभ दिन है, ये उत्सव का दिन है। और हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ रिवायत है, ट्रेडिशन है कि अगर दुश्मन के घर भी अच्छा काम हो रहा तो उसमें रोड़े नहीं अटकाते, उसमें खुशी मनाते हैं। ये जो 22 जनवरी है, 22 जनवरी मेरे दृष्टि से ये भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। हम लड़ते रहेंगे, हम भाजपा से लड़ना हम लड़ सकते हैं, भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन राम को नहीं हराया जा सकता। भाजपा को हराया जा सकता, सनातन को नहीं हराया जा सकता। इसलिए विपक्ष से मैं कहना चाहता हूँ, ये राम मंदिर
कि इस मंदिर के, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इस अस्वीकार के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या आपकी पार्टी जो है वो ये मान चुकी है कि भैया यहाँ हिंदी पट्टी में हमारा कुछ नहीं होने वाला है, और जो जिस तरह के नतीजे आए हैं उसने वो बता भी दिया है, तो क्या वो उम्मीद छोड़ चुकी है? नॉर्थ वर्सेस साउथ तो उसने पहले ही शुरू कर दिया था, क्या वो लाइन अब और मोटी होती जा रही है और स्पष्ट होती जा रही है? आचार्य जी, देखिए, भगवान राम न पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अगड़ा पिछड़ा इनमें नहीं बांटना चाहिए। भगवान राम संपूर्ण विश्व के हैं। भगवान राम आस्था का विषय है। भगवान राम राजनीति से बहुत पर हैं। भगवान राम राजनीति से बहुत ऊपर है। हाँ, ये अलग बात है कि राम के नाम पर राजनीति हुई है। जिस पर राम की कृपा होती है वो सिंहासन पर बैठता है, जिससे राम की कृपा हट जाती है वो सिंहासन से हट जाता है। क्या आपको लग रहा है कि दरअसल इसके पीछे आपकी पार्टी का डर है कि कहीं वो सेक्युलर वाली जो छवि है वो धूमिल ना हो जाए? देखिए हिमानी जी, सनातन का मतलब ही सेक्युलर है। जो सनातन सर्वे भवन्तु सुखना का उद्घोष करता है, जो सनातन विश्व बंधुत्व के सूत्र को आत्मसात करता है, जो सनातन वसुधैव कुटुंबकम का शंखनाद करता है, वो सनातन सर्वे भवन्तु सुखना कहना ही सेक्युलरिज्म है। अगर सनातन सेक्युलर नहीं है तो दुनिया में कोई धर्म सेक्युलर नहीं है। तो फिर क्यों इतना एक सेकंड, क्योंकि गुरुजी को जाना है, आचार्य जी को जाना है। आचार्य जी वो ये भी कह रहे हैं कि 22 के बाद आ जाएंगे, कोई कह रहा है पहले आ जाएंगे, कोई कह रहा है हमें ले चलिए। तो 22 के बाद अभी मैं यही यहाँ पर महंत जी से पूछ रही थी कि क्या चीजें बदल जाएगी? भगवान जी बदल जाएंगे, मंदिर बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? देखिए, ये भाग्य की विडंबना है। जिस दिन ब्याह होता है उसी दिन मेहमान आते हैं। सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अयोध्या की रज को अपने माथे से लगा करके भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत करना चाहिए। जय जय सिया राम। बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़े यहाँ पर और उन तमाम बातों को यहाँ पर कहे। लेकिन राजू दास जी कुछ कह रहे थे। महंत जी, मैं आज महंत जी का गला भी थोड़ा सा खराब हो गया है। मैं घेरना चाह रहा था आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को। इन्होंने कहा कांग्रेस रामद्रोही नहीं है। अरे रामद्रोही नहीं होता तो आपको कुत्ते जैसे कैसे भगा देता? नहीं करो इस तरह से नहीं। सुन लीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को सुना दीजिएगा। कांग्रेस शुद्ध रूप से सनातन द्रोही थी, है और अभी प्रमाण दे दी। संतों का अपमान कांग्रेस ने किया। आचार्य प्रमोद कृष्णन को इस प्रकार से अपमान किया कि देखिए, इनका तिरस्कार कर दिया, इनका तिलांजलि दे दिया, इनको कहीं पूछ रहे, कहीं कोई सम्मान नहीं। एक साधु है भी तो उनको कुत्ते जैसे बर्ताव किया जा रहा है। नहीं, हम कुछ और संख्या। सुन लीजिए और निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अथराज यहाँ खड़े हैं, ये तो बड़े नेता थे, भाग से आगे दिया, क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि है, सबको आना पड़ेगा। जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, जो हमारे राम जी की चिंतन नहीं करेगा, जो सनातन की नहीं बात करेगा, जो संस्कृति की नहीं बात करेगा, उसका कोई काम नहीं। आपने कहा सेकुलरिज्म, सनातन की सेकुलरिज्म जो ये कहता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ये सनातन सिखाता, उनका नहीं। उनका सनातन अलग है। हाँ, अलग है। इसलिए श्रवण जी